आज मेरा 33 वर्ष पूरे हो गए। आज 27 सितंबर है। आज मेरा 33 वर्ष पूरे हो गए। 34वां वर्ष मेरे जीवन का स्टार्ट हो गया। आप सब लोग आशीर्वाद दो कि ये दास अनिरुद्ध आप सबकी खूब इसी तरह सेवा करता रहे और आप सभी की इस तरह से सेवा चलती रहे। धन्यवाद आप सबका। गुरुदेव को प्रेम से बोलो बधाई हो, बधाई हो। गुरु जी को जन्मदिन की बधाई हो। आप सबका बहुत बहुत हमें प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। आज से 33 साल पहले आज के दिन रात्रि के 8:30 बजे मेरा जन्म हुआ। एक छोटा सा गांव है सिमरिया, और हमारे पिताजी बताते हैं कि उसी दिन गांव में कोई ना, वो उस जमाने में कैसेट वाला बाजा चलता था। कैसेट डालो फिर घुमाओ कैसेट तो दूसरी तरफ से, वो नहीं रील रहती थी उसके अंदर काले कलर की। तो जिस दिन मेरा जन्म हुआ रात्रि के 8 बजे, उसी समय वो ना बाजा उसके घर में बजा। उसी दिन संयोग से बुलाया होगा, उसी दिन बजाया। तो उसी दिन गांव में पहली बार बाजा बजा, वो वाले बाजा। तो जब मेरा जन्म हुआ, फिर हमारे पिताजी उस सिमरिया गांव से छोड़ करके पास में एक गांव था रेवझा, जो कि वहां से लगभग 13 किलोमीटर दूर था। फिर हमारे पिताजी वहां आ गए और वहां एक मंदिर की पूजा हमारे पिताजी को मिल गई। तो हमारे पिताजी मंदिर के पुजारी के रूप में वहाँ पे रहे। और हम लोग बचपन से, फिर जब मैंने होश संभाला तो मैंने रेवझा गांव में ही अपना होश संभाला। वहाँ मंदिर की पूजा, मंदिर में राम जी बैठे थे, हनुमान जी, भगवान शिव का परिवार, हम लोग पूजा करते थे। और जो मंदिर के मालिक थे उन्होंने मंदिरों में ज़मीन लगा रखी थी, तो 9 एकड़ ज़मीन थी। पहले मंदिरों में क्या लगाई जाती थी, जितने पुराने मंदिर थे उस मंदिर में पुरखे क्या लगा के जाते थे, जमीन। तो उस मंदिर में 9 एकड़ जमीन थी। तो वो जमीन हमारे पिताजी ही उसे संभालते, और उस जमीन से जो भी आय होती, उस जमाने में जब सिंचाई का कोई साधन नहीं था, तो भगवान जी का भोग लगाना और कोई मंदिर में साधु संत आए तो उनको भोजन प्रसादी कराना और अपना जीवन निर्वाह करना। फिर जब सिंचित का जमाना आया तो जो मंदिर के मालिक थे उनको लगा यार 9 एकड़ ज़मीन तो बहुत होती है, और ये एक काम करो, फिर उनको पैसा देने लगा। फिर वो महीने में कुछ 400-500 रुपये देने लग गए कि महीने का आपको हम 400 रुपये देंगे, 500 रुपये देंगे, आपको रहना है रहो। फिर हम लोग रहे। फिर वो ज़मीन अपने अंडर कर लिए, फिर वो ज़मीन उन लोगों ने खुद ले ली। फिर ऐसे ही चलता गया। फिर बहुत टाइम बाद मंदिर के मालिक ने कहा कि अब आप लोग मंदिर छोड़ के चले जाओ, आप जा सकते हैं। तो पिताजी ने कहा कि सावन चल रहा है, बारिश का मौसम है, अभी कहीं मत जाने दो, बारिश बीत जाए फिर चले जाएंगे। अब बारिश तो बारिश, और उस समय खूब बारिश होती थी। पहले ना वो लगता था झड़ी लगी आज सावन की, फिर वो झड़ी है। अखंड महीनों तक झड़ी चलती थी, रिमझिम रिमझिम रिमझिम। और पानी में कहाँ जाए आदमी, चारों तरफ बूढ़ा चलता था। बूढ़ा मतलब नदियाँ नाले उफान पर थे, बड़े बड़े पुल भी नहीं थे उस समय पे। ये घटना 1998-99 की होगी। ये घटना 99 की है, 1999, 98-99, 2000 के पहले की घटना। तो बस उस समय उन्होंने कहा नहीं, आपको तो अभी मंदिर खाली करना पड़ेगा। पिताजी ने जब बोला कि अभी तो नहीं हो पाएगा, हम कहाँ जाएंगे, अभी तो कोई हमारे पास अपना कोई घर भी नहीं था, कोई जगह ज़मीन जायज़ भी नहीं थी, भिक्षा मांग के गुजारा होता था। गांव से हम लोग भीख मांग के, भिक्षा मांग के ले आते थे, उसी से चलता था। उन्होंने सारा सामान बाहर कर दिया, फेंक दिया सड़क में। फिर वो हमारे पिताजी माताजी फिर पूरा सामान समेट करके सड़क का, फिर दूसरे के घर जाके हम लोग रहे। कुछ दिन वहाँ गुजारा हुआ। फिर एक छोटा सा घर हमारे पिताजी ने बनाया। इंदिरा आवास योजना का पैसा लिया, हमारी माँ के नाम से निकला 20,000 रुपये। सरकारी पैसा निकलता था घर बनाने के लिए, उसे कहते थे इंदिरा आवास योजना।
उस योजना का 20,000 मिलता था तो 5,000 रुपये घूस देनी पड़ती थी सरकारी अधिकारियों को, 15,000 हाथ में आता था। तो 15,000 रुपये का पिताजी ने एक छोटा सा घर बनाया। फिर उसमें हम लोग वर्षों तक रहे। अभी भी उस घर में हम अभी कोरोना काल में उसी घर पे रहे, वहीं रहते थे। बड़े भैया हमारे आज भी वहीं रहते हैं। तो उस घर पे ही हम लोग रहे। और वहाँ से फिर मैं 2006 में मैंने पिताजी से कहा, मैं पढ़ता रहा सरकारी स्कूल में, 5वीं तक मैंने अपने गांव में पढ़ाई की। फिर 5वीं के बाद मैं दूसरे गांव में पढ़ने गया तो 10वीं तक वहाँ पढ़ाई की। फिर 10वीं के बाद मैंने पिताजी से कहा कि ये पढ़ाई ठीक नहीं लग रही है, हमें संस्कृत पढ़ने भेजो वृंदावन। हमने कहा कि हमें वृंदावन भेज दीजिए पढ़ने के लिए। हमारे पिताजी ने कहने पर वृंदावन हमें 17 जुलाई 2006 में हम पढ़ने के लिए वृंदावन आए और 1 वर्ष में ही पढ़ करके और फिर सबसे पहली बार भागवत अपने गांव के लोगों को, हनुमान जी को सुनाया। 2007 में पहली बार हमने भागवत की, मई के महीने में पहली बार अपने हनुमान जी को भागवत सुनाई। फिर दूसरी भागवत हमने 2008 में की। फिर तीसरी भागवत हमने 9 में की। फिर इसके बाद 9 के बाद फिर 10 से फिर 11, फिर क्रम चलता गया। और फिर आप लोगों की सेवा करते करते आज 17 साल की उम्र से हमने भागवत जी करना स्टार्ट किया था। जब हमने पहली बार भागवत की हमारी आयु थी 17 वर्ष, और आज आपके आशीर्वाद से आपकी सेवा करते करते 33 वर्ष परिपूर्ण हो गए। तो ये जीवन की एक छोटी सी यात्रा है। आज आपके बीच में बैठने का और कुछ कहने का अवसर मिला है। जन्म हमारा हुआ इसी कारण हुआ कि शायद भगवान ने हमें आप सबकी सेवा के लिए, इस कार्य के लिए चुना। आज गौरी गोपाल आश्रम में आप सबके आशीर्वाद से 285 से अधिक माताएं हैं। वो माएँ जिनके अपनों ने छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, ऐसी 285 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। 150 विद्यार्थी पढ़ते हैं, निःशुल्क उनका रहना खाना पढ़ना। 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल में। आप सभी भक्त लोगों की सेवा होती है। 400 के लगभग गौ माता हैं गौरी गोपाल गौशाला में। ये सारी सेवाएं बचपन से मेरा मन, जैसे लोगों का मन होता ना मोबाइल, आजकल के बच्चे मोबाइल चलाना, मोबाइल खरीदने का मन है, गाड़ी खरीदने का मन। मेरा बचपन से गाड़ी वाड़ी खरीदने का मन नहीं होता था। मेरा मन था सेवा करने का। और सेवा करते 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 आज आपके बीच में आया। मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, जो इन हाथों से सेवा हुई वो सेवा को सारा समाज, सारा संसार जान रहा है। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, मेरा अपना कोई नाम नहीं है, मेरा अपना कोई कुछ नहीं है। जो कुछ है वो सेवा का है। इसलिए कहते हैं ना, करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा। सेवा करना चाहिए जीवन में। मैंने कुछ चीज़ें, जब मैं वृंदावन पढ़ने आया तो मैं पढ़ता था, हमें पढ़ने दूर दूर जाना पड़ता था, साइकिल नहीं थी। तब हमारे एक दोस्त थे, हम दोनों ने मिलकर 250 रुपए की एक साइकिल खरीदी थी और पढ़ाई की। हमारे उम्र के जितने बच्चे थे वो कभी क्रिकेट खेलने जाया करते थे, खेल कूद में जाते थे। हम लोग खेल में नहीं जाते थे, पढ़ाई करते थे। खेलते तो खेलते ही रह जाते, पढ़ाई की है तो वो आज आपके बीच में काम आ रही है। तो जीवन में कुछ करने के लिए उस जमाने का त्याग चाहिए था, तो वो त्याग हमने जितना हो सका किया। और विद्या देखो हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा से मिली। आप कितना भी पढ़ लो, आप विद्वान नहीं हो सकते जब तक विद्या आपको गुरु कृपा से प्राप्त ना हो। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवाद का कारण बन जाती है, धन अभिमान का कारण बन जाता है। पर जब गुरु कृपा हो, भगवान की कृपा हो, तो थोड़ी सी विद्या बहुत बड़ी हो जाती है, और थोड़ा सा धन समाज की सेवा में लग जाए तो वो कई गुना बढ़ जाता है। एक चीज मैं आपको बताऊं, आप भी एक सिद्धांत बनाओ, खाने के पहले किसी को खिलाओ। यदि आपने इतना सीख लिया ना तो कभी दुखी ना रहोगे। सिंपल है, जो दूसरों का दुख दूर करता है उसका दुख
उसका दुख हो ही नहीं सकता, उसके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। बस ये सिद्धांत बनाओ कि हमें सबको खिलाकर खाना है। इसलिए अनिरुद्धाचार्य ने सिद्धांत बनाया, मैं जब तक हजारों संतों को रोज भोजन प्रसादी नहीं बांट देता, संतों की सेवा नहीं कर देता, तब तक मैं प्रसाद नहीं पाता। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे 8 बजते ही हजारों संत आ जाते हैं, सबको भोजन चालू हो जाता है। हाँ या ना? कौन से संत? फुटपाथ पर सोने वाले संत, दीन दुखी संत, जो भगवान के आश्रित हैं, जिनका कोई रोटी देता तो कितने दिन देता, लेकिन आप सबके सहयोग से इन संतों को अखंड गौरी गोपाल आश्रम में रसोई भरपेट मिलती है। आप लोगों से बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि आपके दिए दान से संत यदि भोजन करते हैं तो आप लोग अपना दान संतों की सेवा के लिए बढ़ाए रखना। जब आप सेवा से जुड़ते हैं तो आपका यश बढ़ता है, आपकी कीर्ति बढ़ती है और धन कई गुना बढ़ता है। अच्छा ये बताओ, नदी सबको पानी पिलाती है तो सबको पानी पिला के नदी का पानी कम हो जाता है क्या? वृक्ष सबको फल खिलाते हैं तो क्या फल खिला के क्या वृक्षों में फल आने बंद हो जाते हैं क्या? उत्तर दो, नहीं। वृक्षों में फल आने बंद नहीं होते, बल्कि हर वर्ष और अधिक मात्रा में आते हैं। तो सभी नदियां हमें बार बार फल देती हैं, जल देती हैं, और वृक्ष हमें बार बार फल देते हैं। ना नदियों का पानी कम होता है, ना वृक्षों के फल कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो दूसरों के लिए बहते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, भगवान उन्हें भरते रहते हैं नए नए फलों से, नई नई ऊर्जा से। और जो किसी को नहीं देते, जैसे समुद्र, समुद्र किसी की प्यास नहीं बुझाता। क्या समुद्र किसी की प्यास बुझाता है? उत्तर दो जोर से। नहीं, समुद्र कभी किसी की प्यास नहीं बुझाता, इसलिए खारा है। और नदियां सबकी प्यास बुझाती हैं, इसलिए मीठी हैं। जो सबके काम आता है वही गुणों से मीठा होता है, भरा होता है। कबीरदास जी एक दोहा लिखते हैं, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पक्षी को फल लागे अति दूर। बड़ा, आप कितना बड़ा बनना चाहते हैं? बताओ, आप कितना बड़ा होना चाहते हैं? बताओ मैया, कितना बड़ा होना चाहते हैं? इतने बड़े ना बन जाइए कि आप किसी के काम ना आए। बड़ा किसे कहते हैं? जो सबके काम आता हो वही बड़ा है। जो किसी के काम ना आता हो वो काहे का बड़ा? बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़, खजूर इतना बड़ा है, उसका पेड़ कितना बड़ा, पर छाया किसी को नहीं देता। ना फल मिलते उसके खाने को, पत्थर ही नहीं जाता इतने ऊपर कि उसके पत्थर मार के भी तोड़ सकें। तो बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़, और पक्षी को छाया नहीं। सुनो, वृक्ष बहुत अच्छे होते हैं जो सबको छाया देते हैं। क्या देते हैं? छाया। और आप लोग बहुत महान हैं कि आप लोगों के सहयोग से गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के सिर पे छाया की व्यवस्था हुई, और आप लोगों ने छाया दी। जैसे वृक्ष परोपकारी हैं, ऐसे आप परोपकारी हैं। और जो दूसरों को छाया देते हैं, भगवान सदा उन्हें अपनी छत्र छाया में रखते हैं, कृपा की छत्र छाया में। इसलिए परोपकार की भावना सदा रखिएगा, परहित की भावना। खुद भूखे रहिएगा पर औरों को खिलाने का प्रयास कीजिएगा। खुद प्यासे रहिएगा पर औरों को पानी देने की कोशिश कीजिएगा। जब आप औरों के बारे में सोचेंगे तो भगवान आपके बारे में सोचने लग जाएंगे। मैं कभी अपने बारे में नहीं सोचता, मुझे पता है मेरे बारे में प्रभु सोचेंगे, मैं यहाँ सबके बारे में सोचूं। मैं अपने बारे में सोचूंगा तो भगवान बोले सोच ले, तो ही सोच ले फिर। अच्छा ये बताओ, छोटा बच्चा होता है, उसके बारे में वो खुद सोचता है कि माँ सोचती है, पिता सोचता है? जब हम पहली बार स्कूल गए तो हम ये सोच के नहीं गए
कि ये स्कूल अच्छा है कि बुरा है, माँ बाप ने चयन किया कि ये मेरे बेटे के लिए सही है कि गलत है। तो किसने सोचा? जब आप सोचते हैं तो फिर माँ बाप नहीं सोचते। अब आप बड़े हो गए हैं, माँ बाप को लगता है आप सोच लेंगे, लेकिन जब तक आप नहीं सोचते तो कौन सोचता है? इसी तरह अनिरुद्धाचार्य बड़ा नहीं हुआ, ना मैं कभी बड़ा होना चाहता, मैं सदा छोटा रहना चाहता हूँ। छोटे बच्चे उनके लिए प्लानिंग माँ बाप करते हैं, तो प्रभु मेरे लिए प्लानिंग आप करिए, मैं क्या करूँगा, मेरे पास अक्ल नहीं है, इसलिए मैं नहीं सोचता। मैं केवल कार्य ईश्वर का जो दिया है वो करता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ। आज इतनी सारी वृद्ध माताएं गौरी गोपाल में है, आप जरा सोचिए कितनी सारी माओं को किस तरह से यहाँ मेंटेन होता होगा, किस तरह की व्यवस्थाएं होती होंगी। आप सोचोगे तो बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा। मुझे लगा कि जब मैं कर ही नहीं रहा हूं तो सोचूं क्यों, जो भगवान कर रहे हैं वो इतना करे हैं तो आगे और भी वही कराएंगे, सब आगे सब वही करेंगे कराएंगे, हम क्यों टेंशन लें। तो जब आप औरों के बारे में सोचते हैं तो फिर आपके बारे में कौन सोचता है? इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल आश्रम में अपने बच्चों को लाया करो, यहां माताओं का दर्शन बच्चों को कराओ कि देख बेटा, जो बेटे अपने माँ बाप को निकाल देते हैं, देख वो माँ यहाँ रहती हैं। बच्चों से दिखाकर पूछना कि बेटा कहीं तू तो हमें नहीं निकाल देगा। बच्चों के ये सब चीजें दिखानी चाहिए, ये सब देखकर बच्चे सीखते हैं कि भाई ये देखो, परोपकारी बनते हैं बच्चे, उनके भी ये भावना जागती है कि जी हम भी जो पैसा कमाएंगे गुटखा में, शराब में, बीड़ी में ना लगाकर दीन दुखी की सेवा में लगाएंगे। जरा सोचो कि भारत का हर व्यक्ति जो नशा करता है, चरस, अफीम, गांजा, शराब इत्यादि गुटखा, वो सारा पैसा यदि वो दीन दुखी की सेवा में लग जाए तो भारत से गरीबी विदा हो जाएगी कि नहीं? गरीबी क्यों है? क्योंकि व्यक्ति सारा पैसा नशे में उड़ा देता है। अरे पैसा आए तो समाज की सेवा में समर्पित करो। आपके सहयोग से ना जाने कितनों का भला हो सकता है, कितनों की प्यास बुझ सकती है और कितनों की भूख मिट सकती है। आपको क्या क्या हम बताएं। आज आप देख लो ना, आपके घर में यदि 10 मेहमान एक साथ आ जाते हैं तो आपका बजट बिगड़ जाता है। 2 दिन आ जाएं, 4 दिन आ जाएं तो बजट बिगड़ जाता है, एक साथ 10 मेहमान आ गए। लेकिन गौरी गोपाल में हजारों लोग रोज आते हैं और सबको प्रसाद मिल रहा है। आपको लगता है कि ये कृपा से चल रहा है कि कैसे चल रहा है? बोलो फिर। तो ये कृपा क्यों है? क्यों है कृपा? इसलिए कृपा है क्योंकि मैं दिन रात ये सोचता हूं कि आप लोगों की किस तरह सेवा करूं, माताओं की कितनी अच्छी सेवा करूं। मैं चाहता हूं, मेरे भाव ये हैं कि आप इस द्वार पर आएं तो यहाँ से खुश होकर, प्रसन्न होकर के जाएं, कोई यहाँ से दुखी होकर ना जाए। मैं आपके बारे में सोचता हूँ तो फिर भगवान तो सोचेंगे। परहित बस जिनके मन माही, जिनके भीतर परोपकार की भावना है उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूं। कृपा क्या होती है वो मैं महसूस करता हूं। लोग कहते हैं ना कि भगवान को देखा क्या आपने? मैं तो रोज देखता हूं भगवान को। अब तुम जिस भगवान को देखने की बात करते हो, तुम्हारे अंदर वो भगवान की कल्पना अलग है। तुम कहते हो कि वो बांसुरी बजाता हुआ भगवान है, वो सुदर्शन चक्र वाला भगवान है। हमें तो लगता है कि इन वृद्ध माओं के भीतर जो बैठा है, ये वृद्ध माओं के रूप में भगवान ही तो यहाँ हैं, आपके रूप में ईश्वर ही तो हैं। हमें कभी नहीं लगता कि हमने भगवान को नहीं देखा। हम रोज भगवान को देखते हैं और रोज भगवान की सेवा करते हैं। हमें कभी ये फील नहीं होता कि भगवान को हमने देखा ही नहीं। कई बार देखा है, रोज देखते हैं। माँ कौन है? उत्तर दो जोर से। भगवान है। फिर तो माँ की सेवा हो तो रही है, भगवान की सेवा तो हो रही है। आप लोगों में दिक्कत क्या हो गई है? आप लोगों ने अर्थ के अनर्थ कर डाले हैं चीजों के। क्या किया है सुनो। आप लोगों ने केवल
पत्थर पूजने शुरू किए। आपको लगता है कि बस यही भगवान है। कपिल देव जी जब माता देवहूति को उपदेश करते हैं तो कपिल भगवान स्पष्ट कहते हैं कि माँ, जो व्यक्ति केवल मंदिर में ईश्वर को देखता है और कहीं ईश्वर को नहीं देखता, वो पत्थर में ईश्वर को देखने वाला वो राख में आहुति करने जैसा काम कर रहा। जैसे राख में कोई हवन की सामग्री डाले, स्वाहा स्वाहा। तो सही क्या है? बोले पत्थर में भी ईश्वर को देखो, पर पत्थर में ईश्वर को दूसरे नंबर पे रखो। एक होता है जड़, एक होता है चेतन। आप लोग क्या हैं, जड़ हैं कि चेतन हैं? जोर से। जिसके अंदर चेतना है, शक्ति है देखने सुनने की, वो चेतन। तो आप क्या हैं? और पत्थर क्या है? जड़। वृक्ष क्या है? जोर से। चेतन। पक्षी क्या है? कौआ क्या है? मछली क्या है? बकरा क्या है? गाय क्या है? इस संसार में दो चीजें हैं, या तो जड़ है या तो चेतन है। हाँ या ना? तीसरा कुछ है? या तो जड़ होगा या तो सुनो, एक है जड़, ये वस्तु है जड़, ये वस्तु है, ये क्या है? ये जड़ है, और ये चेतन है। अब एक जड़ है और एक चेतन है। अब ये आपको डिसाइड, आपकी जो माँ है, आपका जो पिता है, वो जड़ है कि चेतन? माता पिता चेतन है। और आपके घर में जो मंदिर है, वहां जो ईश्वर बैठे हैं, वहां पे जो कण कण, आपके घर में जो कण कण है, जैसे कहते हैं ना कण कण में ईश्वर, तो कण कण जो है वो चेतन है कि जड़ है? बोलो। वो तो जड़ है। तो सबसे पहले ईश्वर को कहां देखा जाए, जड़ में कि चेतन में? चेतना में ईश्वर को देखा जाए, चेतन में ईश्वर को देखा जाए। लेकिन आप चेतन में देखते ही नहीं। आप अपनी माता में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते, आप अपने पिता में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते, आप अपने पति में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते, आप छोटे छोटे बच्चों में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते, आप पशु पक्षी में ईश्वर को देखना ही नहीं चाहते। आप केवल जड़ में ईश्वर को देखना चाहते हैं, क्योंकि जड़ आपसे कुछ मांग नहीं सकता, आपसे कुछ कह नहीं सकता, आपकी शिकायत नहीं कर सकता। आपको लगता बस यही सही है। जड़ के सामने केवल आप कह सकते हैं, जड़ कुछ नहीं कह सकता। लेकिन चेतन के आगे वो भी कह सकता है और आप भी कह सकते हैं। तो आदमी क्या कर रहा है? जड़ की तरफ भाग रहा है, इसलिए जड़ बुद्धि होता चला जा रहा है। ईश्वर दोनों जगह है, ईश्वर तो सर्वत्र है, ईश्वर तो सर्वव्यापी है। लेकिन यदि दो चीजें हैं, जड़ और चेतन, तो पहली प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? जोर से। चेतन को। तो पहली प्राथमिकता चेतन को, कि हम कुत्ते को दाना डालें, हम गाय की सेवा करें, हम पक्षी की सेवा करें, हम मानव जाति की सेवा करें, बूढ़ों की, बुजुर्गों की, प्यासे की, भूखे की, कपड़ा देकर, निर्वस्त्रों की, चप्पल देकर, जिनके पांव नंगे हैं चप्पल दे दो, नंगे पांव वाले को, कपड़े ना होने वाले को कपड़े दे दो। तो चेतन की सेवा से जो चेतन के भीतर ईश्वर बैठा है, वह ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो जो जड़ में ईश्वर को देखेगा वो चेतन में भी, जो चेतन में ईश्वर को देखेगा वो जड़ में भी ईश्वर को देख लेगा। अब सोचो कि तुम्हें जिंदा इंसान में तो भगवान दिखते नहीं, तो पत्थर में तुम्हें भगवान दिख जाएंगे? बोलो। पहले कहां देखोगे? पहले चेतन, पहले अपनी मां में भगवान देखो। जब मां में ईश्वर को देखने का अभ्यास हो जाएगा तो फिर पत्थर में भी ईश्वर दिख जाएगा। मां में तो तुमको ईश्वर दिखा नहीं, तो पत्थर में खाक दिखेगा। बात समझ में आई? इसलिए मूर्ति पूजा गलत नहीं है, सही है, मैं खुद करता हूं, लेकिन मैं मूर्ति पूजा को दूसरे नंबर पे रखता हूं। मैं पहले नंबर पे मानव जाति की सेवा को रखता हूं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में मैंने मंदिर के नाम से आपसे पैसा नहीं लिया कि मैं मंदिर बना रहा हूं जी आप पैसा दे दो। मैंने आज तक आपको मंदिर के नाम पर पैसा लिया?
मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मंदिर बनाने जा रहा हूं। मंदिर क्या बनाऊं, परमात्मा तो कण कण में है। मैंने वो जगह बनाई जिसकी मानव जाति को जरूरत थी, और वो वृद्ध माताएं जिनके अपनों ने सताया ठुकराया, उन माताओं को एक छत की जरूरत थी। तो उन माओं के लिए एक वृद्धाश्रम बनाने के लिए मैंने कहा कि आप सहयोग करो। और वो माताएं जो अपनों से दुत्कारी और सताई और ठुकराई गईं, उन्हें प्यार गौरी गोपाल में मिला। जब माताएं मेरे हृदय से लगती हैं तो खुशी के आंसू छलक जाते हैं। जब मैं अपने हाथ से माँ को खिलाता हूँ, जब मैं अपने हाथ से उनके चरण दबाता हूँ, तो खुशी से मैया नाचने लग जाती हैं कि मेरे बेटे ने मुझे प्यार से नहीं खिलाया, उसने कभी इतना लाड़ ना लड़ाया। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब ये माँ जो रोती रोती गौरी गोपाल में आई, जब वो हंसेंगी और मुस्कुराएंगी, तो बताओ क्या उनके भीतर बैठे परमात्मा ना मुस्कुरा रहे होंगे? क्या उनके भीतर बैठे ईश्वर ना हंस रहे होंगे? वो नाच रही होंगी तो क्या उनके भीतर बैठे ईश्वर ना नाच रहे होंगे? तो मेरा सिद्धांत है कि पहले मैं चेतन में ईश्वर को देखूं, फिर मैं जड़ वस्तु में ईश्वर को देखूं। तो बताओ मैं सही हूं या गलत? थोड़ा ज्ञान दे दो हमें। हाँ, सही है। तो पहले मात्र देवो भव। मैंने मंदिर नहीं बनाए साहब, मैंने देखो कोई मंदिर नहीं बनाया, मैंने छोटा सा ठाकुर जी का स्थान बनाया कि हमारी माताएं वहां बैठ के ध्यान करें, पूजा करें। वो तो हम सनातनियों का परंपरा है कि हम घर पे एक मंदिर बनाते ही बनाते हैं, तो वो तो है। गौरी गोपाल मंदिर में गौरी गोपाल भगवान विराजे हैं, पर हमने भगवान के लिए जगह थोड़ी रखी है और वृद्ध माताओं के लिए जगह ज्यादा रखी है, क्योंकि हम भगवान को मंदिर में ही नहीं देखते, माँओं के मन मंदिर में भी हम भगवान को देखते हैं। जितनी माँ है उतने मंदिर हैं।